फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो के साथ में शुरू कर रहे हैं। एक नया प्लानिंग का नया वे। तो इस प्लानिंग में हम लोग कुछ पैसा को बचाने का नया नया तरीका देखेंगे। हम लोग अभी तक और कुछ वीडियो में अपना पैसा को बचाने का एक एक तरीका के बारे में डिस्कस किए हैं। एक ऐसे तरीका है तो जिसमें हम लोग को बचाते हैं तो हमको पता भी नहीं चलेगा और हमारा लिए वेल्थ भी बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो जो चीज़ हमारा रीच में रहती है वो चीज़ हमारा जल्दी खर्चा होता है। तो उसके लिए रिस्क से हटाइए और अमीर बनिए। तो रिक्वेस्ट करूँगा मैं ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अपना फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें, क्योंकि इसके चलते किसी का ज़िंदगी में वेल्थ क्रिएट हो जाए तो उनका दुआएं हमारे लिए बहुत बड़ा काम में आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखिए रिस्क से कैसे हटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हम लोग कोई दुकान में जाते हैं तो दुकान से हम लोग कैसे सामान परचेस करते हैं। हम लोग उनको जो जो मांगते हैं वो हम लोग को देते हैं और हम लोग उनको पेमेंट करके आते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग क्रेडिट में लाते हैं तो जो अनयूजुअल एक की जगह में हम लोग दो चार चीज़ ले आते हैं तो हमारा क्या होता है, महीने का जो बजट एक्सपेंसेस का जितना था वो और थोड़ा बढ़ जाता है, अपना एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग मॉल में चले जाते हैं तो मानते हैं हमारा रिक्वायरमेंट जितना था उससे हम लोग वहाँ से बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा परचेस कर लेते हैं। जैसे कुछ बिस्कुट हुआ, कुछ सॉस हुआ, कुछ स्नैक्स हुआ, बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ हमारा परचेस हो जाता है। उसका पीछे का रीज़न क्या है? वो चीज़ हमारा हाथ के पास रहता है, हमारा पहुँच में रहता है। दुकान में होने से हम लोग दुकान वाले को मांगते हैं, दुकान वाला देता है, लेकिन मॉल में जाते हैं तो हमारा हाथ के पास में सारा सामान रहता है। तो उसके लिए हमारा परचेस भी ज़्यादा होता है तो खर्चे भी ज़्यादा होता है। और सेम चीज़ अपना सेविंग के कंसेप्ट पर लगता है। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर अभी आपके इमरजेंसी है, आपको कोई पैसे का इमरजेंसी है, आपको 50,000 कैश में चाहिए। तो आप जानते हैं आपका फ्रेंड सर्किल में अच्छा रिलेशन है, रिलेटिव में अच्छा ये है और आपको ये भी पता है कि 10 दिन के बाद आपके पैसा आ जाने वाला है। तो आपका जो पैसा है आपके सेविंग अकाउंट में कुछ भी नहीं है, आपको पैसे का इमरजेंसी है। तो आप क्या करेंगे? आपका एफडी तोड़ेंगे, आपका एलआईसी को तोड़ेंगे, या आपका म्यूचुअल फंड में अगर कोई सेविंग की है उसको ब्रेक करेंगे, या फ्रेंड सर्किल से ले आएंगे। क्योंकि आप भी रेगुलरली फ्रेंड सर्किल को हेल्प करते हैं तो फ्रेंड सर्किल में बोलने से आपको मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली रिप्लाई होगा आप अपना फ्रेंड सर्किल से लाएंगे। तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वही चीज़ आपका सेविंग अकाउंट में होता तो आप फ्रेंड सर्किल से लाते क्या? अपना सेविंग अकाउंट से ही विड्रॉ कर लेते। तो जो सेविंग अकाउंट से एक बार हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं ये छोटा मोटा खर्चा के लिए, फिर वो पैसा मेकअप करने में हमारा टाइम लग जाता है, नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ को लक करना चाहिए और साइड करके रखना चाहिए। और जितने सारे चीज़ को हम लोग साइड करते करते जाएंगे उतना हमारा लिए वो बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, अपना पर्स में जो कैश रहता है, जब तक वो 100-200 का नोट रहता है वो ज़्यादा खर्च, मतलब जैसे आता है वैसे खर्चा होता है। अगर एक बार 2000 का नोट रहता है और कोई खुचरा नहीं रहता तो ज़रूरत पड़ने पर वो 2000 का नोट हमारे पास 1-2 दिन के लिए रह जाता है। लेकिन अगर एक बार वो चेंज हो जाता है, एक बार हम लोग उसको खुचरा में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग कुछ चीज़ को साइड करके लक करना ज़रूरी है। और जब तक हमने लक करते करते जाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, हमारा सेविंग तो नहीं, सेविंग के साथ में उसका जो इंटरेस्ट है, अपना पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट होते जाएगा। और जब तक हमारे लाइफ में पैसिव वेल्थ जनरेट नहीं होगा हम लोग तब तक कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो पैसिव वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे जो सेविंग है, ये एक सेविंग का तरीका है कि कुछ अमाउंट को लक करते जाइए। जितना आप लक करते जाएंगे उतने आप अमीर बनते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके लिए थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। थैंक्स।